नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 नवंबर 2024। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 10:19 तक है और इसके पश्चात दशमी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:16 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। वैधृत योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज 8 ऐसे ग्रह योगों की चर्चा दिव्य महाप्रयोग में लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जिनका आपकी कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि जीवन काल में आकस्मिक परेशानियां कभी न कभी दस्तक अवश्य देने वाली हैं। और विशेषकर यदि इन्हीं ग्रहों की दशा भी चल रही हो, तब तो ये आकस्मिक परेशानियां मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्रदान करने वाली हैं। आज हम जानेंगे इन परेशानियों से बचने का उपाय क्या है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य और ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे। 29 नवंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कर्क में, चंद्रमा सिंह में, केतु कन्या में। तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और धनु में शुक्र हैं। शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में। अब सूर्य की राशि में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनका जो नक्षत्र है ये शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र के नक्षत्र में है और सूर्य की राशि में है। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट देव गुरु बृहस्पति से केंद्र संबंध बनाने के चलते गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। अब रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने कोई भी नए कार्य इत्यादि प्रारंभ करने हो आज कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 नवंबर दिन शुक्रवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण वेद,
वाहन क्रय विक्रय करना है तो इसका मुहूर्त मिल रहा है, नया वस्त्र धारण करना है तो उसका भी मुहूर्त है, दीक्षा ग्रहण करना है उसका भी मुहूर्त है। परंतु उस दिन 8:07 के बाद चतुर्दशी तिथि है, भद्रारिक्ता व्याप्ति है। फलतः ये जो प्रयोग है सभी 49 मिनट के भीतर, प्रातः 7 बजे से लेकर के 7:49 के भीतर वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके बाद फिर कोई और मुहूर्त नहीं है। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के नहीं हैं। आज के जो मुहूर्त हैं आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैं आपको बता चुका हूं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं जो परम आवश्यक है, वो जानकारी जिसे आपको लाभ मिल रहा है, ज्योतिष आप सीख रहे हैं और मैं कह सकता हूं मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। यह है लिंक, एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आपको ज्योतिष बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मानव जीवन असल में देखा जाए तो हमेशा तलवार की धार पर ही है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो असल में देखा जाए तो कब किसके साथ कैसी दुर्घटना घट जाए कह नहीं सकते हैं। पर अगर कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं तब तो ऐसे जातकों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि सावधान तो कम से कम आप रह ही सकते हैं और कुछ छोटे मोटे उपाय भी हैं। मैं आज जितने भी ये सूत्र बोल रहा हूं, किन ग्रंथों से हैं ये भी आपको मैं बताते चल रहा हूं। ये सब प्रमाणिक है, सो ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं। जिनकी कुंडली में है वो सावधानी बरतें। बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहता है कि जब किसी भी जन्म कुंडली में राहु और शनि कुंडली के 8वें भाव में युति बनाकर के बैठे हों तो ये अकाल मृत्यु का संकेत है। इस तरह की ग्रह युति जातक को जीवन काल में अप्रत्याशित दुर्घटना, रहस्यमय घटना से प्रभावित करती है। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं आपको जानकारी पहले ही दे देना चाहता हूं। जहां मैं अकाल मृत्यु शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सी ऐसी कुंडलियां दिखाई पड़ जाएंगी जहां शनि और राहु की युति कुंडली के अष्टम में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मूलतः डरने का विषय तो नहीं, लेकिन शास्त्र कह रहा है तो विचारणीय है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी कहता है शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो आकस्मिकताओं का भाव है, मृत्यु का भाव भी है, आयु का भाव भी है। शनिदेव का अष्टम में होना वैसे तो आयुवर्धक माना गया है, लेकिन राहु के साथ होने के चलते ये आकस्मिक परेशानियां, और अगर विशेष करके आपकी कुंडली में शनि और राहु, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, शनि राहु का संबंध कुंडली के अष्टम में बना हुआ है और ऐसी स्थिति में शनि की दशा में राहु का अंतर या राहु की दशा में शनि का अंतर चल रहा है, तो निसंदेह ये मृत्यु तुल्य कष्ट को देने की बात कर रहा है। लाल किताब में भी एक बात का जिक्र है कि जन्म कुंडली के अष्टम में यदि केतु और मंगल की युति हो, तो ये सूत्र भी आप कई बार सुन चुके हैं मेरे मुंह से, मेरे कार्यक्रमों में, कि ये जातक को जीवन काल में गंभीर चोट, दुर्घटना इत्यादि या किसी हिंसक घटना का शिकार बना देता है। जातक पारिजात कहता है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु स्थित हो और अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थस्थ राहु से आकर के संबंध बना ले, युति संबंध या दृष्टि संबंध, तो भी जातक को जीवन काल में जल इत्यादि के माध्यम से, जैसे नदी में तैरते हुए या स्विमिंग पूल इत्यादि में तैरते हुए जल के माध्यम से कोई गंभीर परेशानी देखने को मिलती है, अथवा जल संबंधित रोग जातक को जीवन काल में काफी कष्ट देता है, अथवा जलीय रोग जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्टदायक बनता है। तो वहीं बृहत पाराशर होरा शास्त्र का एक और सिद्धांत है, वो कहता है कि लग्नेश और अष्टमेश यदि जन्म कुंडली में एक ही भाव में स्थित हों और उस भाव पर जहां भी हो उस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो सकता है लग्नेश या अष्टमेश ही कोई पाप ग्रह हो, पर फिर भी कहते हैं कि कोई और एक पाप ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, तब भी ये जातक के जीवन काल में अकाल मृत्यु की संभावना को बढ़ा देता है, आकस्मिक परेशानियों को बढ़ा देता है। मैं जहां जहां अकाल मृत्यु शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पर आप मृत्यु तुल्य कष्ट और आकस्मिक परेशानियों को ही गिनिए। फल दीपिका का भी यह प्रमाण है कि अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति हो तो भी जातक के स्वास्थ्य को यह कमजोर बनाने वाला योग है और जातक को जीवन काल में अप्रत्याशित परेशानियां देता है, विशेष करके हृदय जन्य रोग, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। ऐसी परेशानी जातक के जीवन काल में आती है। अब देखिए,
मान लिया जाए मैंने शनि सूर्य की युति कहा, जन्म कुंडली का अष्टम में कहा। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो हृदय का भाव है। मैंने कहा यह हृदय रोग देता है, और हृदय रोग के चलते आप जानते हैं कई बार हार्ट अटैक आया और जान चली जाती है, आकस्मिक ही होती है ये। पर जरा समझिए, अब इस सिद्धांत के साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि जन्म कुंडली का कहीं अगर चौथा भाव भी पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में यह घटना 100% घटित होगी, और तब संभवतः वो मृत्यु तुल्य हो जाए। और अगर ऐसा नहीं, चौथा भाव पीड़ित नहीं, तब भी यह घटना घटित होगी। लेकिन आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोगों को स्टंट इत्यादि पड़ जाते हैं। सारावली का कथन है, यह भी ज्योतिष का एक बहुत महान ग्रंथ है, ये कहता है कि अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु का संबंध बना हुआ हो तो जातक को मानसिक रूप से इतना तनाव देता है कि कई बार तो यह जातक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, या कई बार जातक को रहस्यमयी बीमारियां घेर लेती हैं जिसके चलते वो मृत्यु तुल्य कष्ट देखता है। बृहद जातक कहता है कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, सामान्य शब्दों में इसको क्या कहते हैं, विपरीत राजयोग। अब जरा ध्यान से सुनिए कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो या युक्त हो तो ऐसे जातक को जन्मस्थान से दूर, घर से दूर, अथवा यात्रा के दौरान, अथवा विदेश में दुर्घटना या अप्रत्याशित किसी घटना का शिकार होना पड़ता है। फल दीपिका का एक और प्रमाण है, यह कहता है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में एक से अधिक पाप ग्रह, यानी 2-3 ऐसे, राहु हो, शनि हो, मंगल हो, ऐसे 2-3 ग्रहों का अगर संबंध बना हुआ हो तो यह भी अप्रत्याशित घटना का संकेत है। जातक के जीवन काल में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की यह स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रिय दर्शकों, इस सिद्धांत को आपको समझाना कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से भयावह कर देना आपको, डरा देना आपको, या किसी तरह से ऐसी चीजों को बता करके डरने के लिए बाध्य करना। असल में यह बता करके सचेत होने के लिए, क्योंकि ज्योतिषशास्त्र क्या कहता है, यह डराने का विषय नहीं है, यह बताने का विषय है कि ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको बहुत सजग और सचेत हो जाना चाहिए। अब उसके लिए उपाय सुनिए, क्या करना है। प्रत्येक अमावस्या को, अब सवाल उठता है कि हमारी जिंदगी है 100 वर्ष की, तो हम प्रत्येक अमावस्या को हर महीने करते रहें, जरूरी तो नहीं है। हाँ, बहुत जरूरी नहीं है। अगर उसी ग्रह की दशा चल रही, जैसे मैंने शनि का जिक्र किया, राहु का जिक्र किया, अब राहु की 18 साल की दशा है, शनि की दशा है, तो ऐसे समय में आपको करने में कोई बुराई नहीं है। महीने में एक ही बार तो करना है, साल में 12 बार करना पड़ेगा। क्या करना है, तो प्रत्येक अमावस्या को रात्रि में, अब रात्रि का मतलब 9-10, आप अपने काम वाम से जब सभी लोग, अगल बगल के लोग शांत हो जाएं, जो लोग फ्लैट में रह रहे हो तो घर से बाहर ही निकल करके करेंगे। घर के मुख्य दरवाजे पर, जहां आप रह रहे हैं उस घर के मुख्य दरवाजे पर दूध ले लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध, और तुलसी के पत्ते से घर के दरवाजे पर उसको छिड़कना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र बोलते हुए, ताकि घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता न पहुंचे और ना ही आपके जीवन पर किसी भी तरह का ऐसा कोई खतरा मंडराए। और यह कर लेने के बाद, यानी तुलसी पत्ते से दुग्ध को छिड़क लेने के पश्चात फिर गंगाजल का छींटा मार दीजिए। यह प्रयोग, और जो तुलसी जी की पत्तियां वो तुलसी जी के फिर पौधे के जड़ में ही डाल दीजिएगा जाकर के। एक और उपाय आपको करना चाहिए कि अगर मान लिया जाए कि वही समय चल रहा है या किसी तरह की बहुत ज्यादा नकारात्मकता को आप महसूस कर रहे हैं, तो किसी भी शनिवार को क्या करना है आपको, तो स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है, और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात मुट्ठी में थोड़ा सा पीला सरसों ले लेना है और एक फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है। अब इसे अपने सर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके मन ही मन हर तरह की नकारात्मकता, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए, ये जो फिटकरी है और ये जो पीला सरसों है, अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी खाली स्थान में जाकर के डाल के और फिर घर के दरवाजे पर आकर के गंगा जल का छिड़काव आपको कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो 2 प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, ये प्रयोग बेहद सहज और सरल हैं, बिना किसी विशेषज्ञ के भी आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। तो जो भी उपाय आपको बताया इसका आप जरूर पालन करिए, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उससे बचाव का आपको मार्ग मिलेगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले
गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा ले लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम से अधिक आवश्यक तो कुछ है ही नहीं। पुनः एक मैं वीडियो का लिंक यहां पर दे रहा हूं ऊपर, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। ये प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया गया है और इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक। प्राणायाम कर लिया आपने, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, इसमें कुछ भी कहना नहीं है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आयु वृद्धि के लिए। तो भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए, इससे बेहतर कोई उपाय है ही नहीं। वो तो सबको करना है और सबको करना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आज आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में है। एक छोटा सा उपाय आपको मैं बता देता हूं, इस उपाय को जरूर कर लीजिए। हींग, थोड़ा सा हींग लेकर के जल से मिला करके मसल लीजिए और उसे स्नान से पूर्व अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से सकारात्मक रहने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर आपके जो फैसले हैं वो एक के बाद एक सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। छुट्टी का दिन है, सो मेरी तरफ से राय यही है कि अपना समय जितना भी आपके पास मिलता है परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करिए। कोई योजना है उस पर डिस्कस करिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है, परंतु आज एक मूल मंत्र याद रखना है आपको, आज के दिन को व्यर्थ नहीं गंवाना। जितना भी समय है अपने परिवार के सदस्यों, अपने शुभचिंतकों के साथ ही उसे व्यतीत करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि किसी बात को लेकर के अनबन हो गई है, किसी बात को लेकर के मतभेद है, विवाद हो गया है, तो उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। छुट्टी के बावजूद आज आप मेहनत के अनुकूल सफलता हासिल करेंगे। कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वहां भी आपको सफलता मिलेगी और किसी भी तरह के दर्द से परेशान थे, राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संचरण है। आज शिव मंदिर में जाकर के बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कोई शुभ संदेश मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी, घर का वातावरण नकारात्मक हो गया था वो दूर होगा, मित्र से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगा, पार्टनर से संबंध खराब था वो ठीक हो जाएगा। घर परिवार के मध्य चल रही किसी भी तरह की परेशानी से इस उपाय से आप राहत पाएंगे। बाकी संयम बनाए रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है और सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। आपको अगर अपने स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई पड़ रही है तुरंत डॉक्टर से मिल लीजिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, सावधानी के साथ आपको काम करना होगा। बाकी याद रखिए वृषभ राशि के जातक, आज छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। अकारण आज आप परेशान हो सकते हैं, या यूं कहिए कि परेशानी को जानबूझ करके अपने गले लगा लेंगे।
मेरी राय है नकारात्मकता को अपने आप से दूर रखने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद बीते दिनों में हुई है, उसको भी सुधार करना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद खास है, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य में राहत ही मिलेगी। जो उपाय मैंने बताया वो करिए, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता थी तो वो दूर होगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बन रहा है। स्नान के जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा और मन को सकारात्मक बनाए रखिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है। आज आपका दिन पुरुषार्थ के साथ बीतने वाला है और सबसे बड़ी बात है, किसी उलझन परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति आप आसानी से पालेंगे। घर परिवार के सहयोग से लेकर के सब कुछ आपको आज प्राप्त है। मित्र से सहयोग, समाज में मान सम्मान, जहां भी रहेंगे दिन अच्छा ही आपका रहने वाला है। यूं समझ लीजिए जंगल में भी आज मंगल मनाएंगे। व्यर्थ के खर्च से बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास है। लेन देन से संबंधित काम कर सकते हैं सावधानी के साथ। और झूठ बोलना आज आपके हित में नहीं है। वैसे तो झूठ बोल के भी जीतेंगे, लेकिन यह उचित नहीं है। और संदेह के आधार पर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास है, और जो मेडिकल फील्ड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है दिन। भ्रम की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए कोई परेशानी नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आज मंदिर में जाकर के हरी सब्जी का दान कराइएगा। अचानक लंबे समय से कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। कहीं रुका हुआ पैसा था वो प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के आज का दिन खुशियां देने वाला है, काफी सुखद है दिन। पारिवारिक जीवन में भी सुधार आएगा, लाभ में वृद्धि, तो ही अपने शौक भी आप पूरे कर सकेंगे। कुल मिलाकर के आज के दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है। परंतु कर्क राशि के जातक बस एक ही बात याद रखें, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय और भावनाओं में बहकर के कोई वादा बिल्कुल ना करें। लव लाइफ बहुत ठीक दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। प्रेम संबंध के मामले में भी कुछ दिक्कत नहीं, कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से आज बात करनी चाहिए। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी थे जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह से, उनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। और जिनको पेट से संबंधित परेशानी है, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है, उनको भी राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। थोड़ा सा हींग स्नान से पूर्व बाएं हाथ में लेकर के उसमें एक बूंद जल डालकर के उसको मसल लीजिएगा, फिर अपने नाभि के पास लगाइएगा दाहिने हाथ से। उसके पश्चात स्नान करिएगा। इससे दिन थोड़ा अच्छा बीतेगा। मन अशांत रहेगा, काम में मन कम लगेगा, आलस्य ज्यादा होगा। मैं दिन को खराब नहीं कह रहा हूं। आज के दिन को आप आलस्य और आनंद, मनोरंजन के साथ बिताने वाले हैं। ठीक है, छुट्टी का दिन है, सो कोई दिक्कत नहीं। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बात बनने वाली है। यानी कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। बाकी देखा जाए तो आज व्यापारियों के लिए दिन सुखद है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। मैं बेस्ट तो नहीं कह रहा हूं, पर इतना बेहतर है कि आपके अधूरे काम बनेंगे। कोई अच्छी डील भी हो सकती है, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं वो भी हो जाएगा। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, कोई चिंता है, तो अपने मन की बात अपने शुभचिंतक, माता पिता, जीवन साथी जो आपके प्रिय हैं उनसे जरूर शेयर करिएगा। विद्यार्थियों को आज खुशी मिलेगी, इस बात की नहीं कि आप पढ़ाई में मन लगेगा। आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में समय ज़्यादा जाएगा, पर खुश रहेंगे आप। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
बात कन्या की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। आज पितरों का विशेष ख्याल करिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिएगा। पितरों के नाम से सफेद पुष्प अर्पित करिएगा, घर के पूजन स्थल पर ही अर्पित कर दीजिएगा। एक घी का दिया जला दीजिएगा पितरों के नाम से, दिन अच्छा हो जाएगा। चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है तो आज का दिन आनंद के साथ बीतने वाला है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कोई नया कार्य न शुरू करें, आनंद के साथ दिन को बीतने दें। कहीं पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, यही अच्छा है आपके लिए, ये करिए। बाकी ऐसा नहीं है कि दिन खराब है, आपको लाभ नहीं होगा, कोई काम कर रहे हैं तो वहां फायदा नहीं होगा, वो सारे काम बनेंगे, सकारात्मक ही है दिन। पर हां, इतना लाभप्रद नहीं है। मैं कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने की योजना की बात नहीं कर रहा हूं। कोई योजना है आपके मन में तो उस पर आप काम कर सकते हैं। बिना विचारे कोई काम मत करिए और भावनाओं में बहकर के किसी कार्य को करने की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष ऐसा है दिन कि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या किसी न किसी बात को लेकर के एक मन में अज्ञात भय आज आपको परेशान करने वाला है। पैर से संबंधित परेशानी, पैर में दर्द इत्यादि की तकलीफ, घुटनों या जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है, बहुत बढ़िया है दिन। आज बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके भोलेनाथ पर अर्पित करिए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अचानक धनागमन के रास्ते बनेंगे, कोई बड़ा मौका मिलेगा। कोई पुरानी परेशानी चली आ रही थी, किसी समस्या से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको एक के बाद एक बड़े अवसर मिलने वाले हैं। मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे और किसी मित्र के साथ अनबन या परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उसके साथ संबंध में सुधार आएगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। मेहनत से आप अपने तनिक भी पीछे मत हटिएगा और कोई दीर्घकालिक योजना आपने बना रखी है जिस पर आपको निर्णय लेना है तो आज आपको लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, बाकी से स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। एक छोटा सा उपाय करिए, काला नमक एक चुटकी हाथ में ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ या पौधे की जड़ में आप उसको रख दीजिए। उससे आपको फायदा मिलेगा। घरेलू जीवन में कोई परेशानी, कलह चल रही है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ अनबन, ये सब दूर हो जाएगा। पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलने लगेगा। यात्रा आपके लाभप्रद वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। फिजूल खर्ची से आज आपको बच करके रहना चाहिए। बहस और विवाद में अपनी एनर्जी नहीं खत्म करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है दिन और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन है तो ठीक तो नहीं कहा जा सकता। लकी अंक 5, लकी कलर लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके नवम में संचरण। आज आपको लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट करना चाहिए। व्यस्त रहेंगे, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, पर पार्टनर से सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा मत बनिए। जितना हो सके सकारात्मक सोच के साथ ही इस दिन को लेकर के आगे बढ़िए। किसी को धन न उधार देना है, न किसी से कोई चीज उधार मांगनी है आपको। किसी के भरोसे नहीं रहना। विवाद से बचिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो सावधानी के साथ ही वाहन चलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व बाएं हाथ में थोड़ा सा हींग लीजिए, दाहिने उसमें एक बूंद जल मिलाकर के उसको मसल लीजिए और दाहिने हाथ से उस हींग को अपने नाभि के आसपास लगाने के पश्चात फिर स्नान करिएगा। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो ये प्रयोग आप प्रातःकाल स्नान से पूर्व कर लीजिएगा। इससे कई तरह के फायदे। विचार पर पहले तो अपने नियंत्रण, लगातार
मन का अशांत होना, इस पर नियंत्रण। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और खुशी के साथ दिन बीतेगा। एक उदासीनता से, एकाकीपना से आप बाहर निकलेंगे। बाकी किसी उलझन में उलझे हुए हैं तो उसे सुलझाने के लिए दिन शुभ है। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कारोबार बढ़िया चलने वाला है, सहयोग मिलेगा। आज सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, इधर की बात उधर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। सीनियर से आपको आपकी मदद मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातक आज गुड़ का दान मंदिर में जाकर के करें अपनी क्षमता अनुसार। गुड़ के दान से आपको फायदा मिलने वाला है। बाकी दिन शांति से निकालने की कोशिश करनी है। घर पर रहिएगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि गृह कलह का कारण आप मत बनिए। बाकी किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में जा रहे हैं तो वहां भी कुछ ऐसा मत करिएगा। ड्रिंक इत्यादि करने से बचिएगा। रविवार का दिन है, कोई नया कार्य शुरू नहीं करना। दिन को शांति से बीतने देना है। आज दिन खराब नहीं है, पर आनंद, शौक, मौज मस्ती पर बहुत ज्यादा आप खर्च करेंगे और इसी के चलते परेशानी में भी पड़ेंगे। किसी विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशानी, जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। आज मंदिर में हरी सब्जी जाकर के दान कराइए। और सबसे जरूरी बात, जो मूल मंत्र है आपके लिए, वो है मेहनत। मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। सोचे हुए काम तभी पूरे होंगे। इंतजार नहीं करना। जो मार्ग मिल रहा है उसको लेकर के आगे बढ़ते चले जाना है। मेहनत करेंगे तभी उसका सही फल मिलेगा। घर के मरम्मत से लेकर के साफ सफाई तक के जो जरूरी काम है वो पूरा करिए। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। यात्रा बहुत जरूरी हो तभी करें। खुद वाहन न चलाएं, चला रहे हैं तो सावधानी के साथ। किसी के ऊपर क्रोध न करें। आज क्रोध और उत्तेजना में आकर के आप काम बिगाड़ सकते हैं। अपने संबंध को जहां मजबूत रखना चाहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा निंदा, शिकायत, इधर की बात उधर करना, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों को टेंशन बनी रहेगी, लेकिन यही टेंशन आपको फायदा देने वाला है। जितना टेंशन और प्रेशर लेंगे उतना अच्छा आज आपका दिन बीतेगा। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और चोट चपेट की घटना से भी परेशान हो सकते हैं, सो ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।